मेरा एक सवाल है आपसे। देश की सीमा पर खड़ा हमारा वीर जवान क्या किसी एक व्यक्ति, एक गांव, एक क्षेत्र, एक शहर, एक राज्य की ही सिर्फ सुरक्षा के लिए खड़ा होता है या पूरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खड़ा होता है? दरअसल मैं यह सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि परसों बहुत दुखद घटना हुई। हमने हमारे इस देश के 20 वीर जवानों को वीर गति प्राप्त होते देखा, जो बहुत दुखद है। पर कहते हैं ना कि वीरों की वीर गति पर शोक नहीं मनाया करते, उनकी वीर गति पर श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। मेरा वही कार्य है। लेकिन मैं सोशल मीडिया पर लोगों का एक जो उनके प्रति श्रद्धांजलि देने का तरीका देखकर वास्तव में बहुत आहत हुआ। मुझे ऐसा लगा कि हम एक उस व्यक्ति, उस जवान के जिसने अपने पूरे जीवन काल अर्थात आखिरी सांस देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए अपनी अंतिम सांस तक न्यौछावर कर दी, उसके वीर गति प्राप्त होने के पश्चात हमने उसकी वीर गति को गांव में, शहर में, क्षेत्र में, राज्य में बांट दिया। यह बहुत दुखद है। जिसने हमें एक करने के लिए अपनी जान दे दी, उसी की वजह से हम उसकी ही वीर गति को बांटने लगे। आप स्वयं सोचिएगा, क्या यह उचित है? क्या यह सच्ची श्रद्धांजलि देना है? मेरा मानना है कि मेरे इस देश का, मेरे इस प्रदेश का, मेरे इस गांव का हर कोई जवान जो सेना पर है या पुलिस में भी है, वह मेरे लिए मेरा नहीं है, वह मेरे राष्ट्र का है। क्योंकि यह राष्ट्र हमारा है, हम सबका है। उनको श्रद्धांजलि अगर वास्तव में आपको देना ही है तो आज आप भी जाकर के टीवी में देखते होंगे कि हमारे जो जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके घर की हालत देखिए आप, उनके माता पिता की स्थिति देखिए, उनके घर की आर्थिक स्थिति देखिए। वास्तव में अगर आपके अंदर उनके प्रति दर्द है तो आप जाइए, उनके माता पिता को ढाढ़स बधाइए और यह कहिए कि आपने अपने पुत्र को नहीं खोया है। हम जैसे लाखों पुत्र आपके साथ खड़े हैं। आपके जीवन में कभी भी कोई तकलीफ होती है तो आप हमें सिर्फ एक आवाज़ दीजिएगा, हम आपके साथ खड़े हैं। उनके माता पिता को कितना बड़ा गर्व होगा, उन्हें कितना बड़ा एहसास होगा कि हमारे पुत्र ने जिस राष्ट्र को जोड़ने का कार्य किया था, वास्तव में वह अपना कार्य सही ढंग से करके गया। लोग एकत्रित हुए और अपनी एकता दिखाई। कई ऐसे भी हमारे वीर जवान हैं जिनकी आर्थिक हालत बहुत खराब है। हम नहीं मदद कर सकते 2 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ की, तो हम 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए की मदद तो कर सकते हैं। मैं अभी टीवी पर देख रहा था कि हमारे एक जवान के जो माता पिता हैं, उनके घर की जो छत है खपड़ैल है, अर्थात खपड़े वाली है, उस पे टूटे फूटे खपड़े हैं, घर की हालत बहुत ख़राब है। अब हम श्रद्धांजलि तो देने को कहते हैं कि हमारे गांव, हमारे क्षेत्र का, लेकिन जब उनकी मदद की बात आती है तो हम कुछ नहीं करते। यह श्रद्धांजलि वास्तव में सबसे गलत है। किसी के प्रति अगर मन में हमारे आदर भाव है तो हमारा सबसे बड़ा दायित्व है कि उसकी सुरक्षा और उसकी सुविधा और उसके जीवन निर्वाह की जिम्मेदारी अब हमारी हो, क्योंकि उसने अपनी जो सांसें छोड़ी है, इस शरीर को छोड़ा है, वह हमें और आपको बचाने के लिए। हमें अब उस वीर जवान की वीरता का मूल्य तो हम चुका नहीं सकते, मूल्य तो मैं कह नहीं रहा। एक जो हम लोगों को जो कर्जदार बना के गया है, हम उस कर्ज को हमें चुकता करना है, हमें ऋण मुक्त होना है। और वह ऋण मुक्त हम तभी होंगे जब उनके परिवार, उनके माता पिता, उनके भाई बहन के साथ हम खड़े होंगे और एहसास दिलाएंगे कि सारा देश आपके साथ है। आप सिर्फ एक गांव के, एक क्षेत्र के, एक राज्य के, एक शहर के नहीं हैं, आप इस देश के सबसे विशिष्ट व्यक्तियों में से एक हैं। तब हमारे वीर जवानों की सही और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय श्री राम।